ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में है और ये कोनिक सेक्शन के चैप्टर से लिया गया शंकु परिच्छेद का सवाल है। जो एक ये सवाल एक सर्किल का क्वेश्चन है। तो सवाल इस प्रकार है कि इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर 2x माइनस 3y बराबर 5 और 3x माइनस 4y बराबर 7। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स माइनस 22/7 comma minus 4 and minus 1/7 3 intersect the circle at only one point p alpha comma beta, then 17 beta minus alpha is equal to। तो एक वृत्त के दो व्यास हैं और व्यासों का समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 5 और 3x माइनस 4y बराबर 7 है। बिंदुओं जो दो बिंदु दिए हैं को मिलाने वाली रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु P पर मिलती है। तो इसका एक फिगर बना लेते हैं कि दो व्यास है। तो चलिए एक वृत्त का समीकरण बनाते हैं। अगर कोई दो व्यास है, ठीक है, अगर दो व्यास है, एक व्यास ये मान लेते हैं और एक व्यास ये मान लेते हैं। अगर दो व्यास है, दोनों व्यास किसी एक बिंदु पर काटेंगे तो वो हमारा केंद्र मिलता है, सेंटर मिल जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। मतलब मेरे पास पहला समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 4y बराबर 7। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम अपना पॉइंट निकालेंगे और वो पॉइंट हमारा केंद्र है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको गुणा कर लेते हैं 4 से, इसको गुणा कर लेते हैं 3 से। ठीक है, तो पहले 4 से गुणा कर लेते हैं। 4 टू द 8x माइनस 12y बराबर 5 चौको 20। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9x माइनस 12y बराबर 7 त्रिक 21। अब इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो हो जाएगा माइनस एक्स बराबर -1। तो एक्स बराबर हो गया 1 के बराबर। तो हमारे पास केंद्र क्या आ गया, सॉरी, अभी तो x की वैल्यू 1 आई है तो x की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पे। तो 2 इंटू 1 माइनस 3y बराबर 5। ठीक है, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर कर लेते हैं। तो 2 माइनस 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा -3। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 के बराबर। तो हमारा केंद्र क्या आ गया, -1 कामा -1 के बराबर। अब देखा जाए तो हमसे क्वेश्चन आगे कह रहा था बिंदु ये और ये को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, और वो कह रहा है वृत्त के केवल एक बिंदु पे काटती है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक रेखा है जो बिंदु के सिर्फ एक पॉइंट पे काटती है, चलिए मान लेते हैं यही पॉइंट है, और दो जो पॉइंट्स हैं जहाँ से जा रहा है वो है -22/7 कामा -4, और एक और बिंदु ले लेते हैं -1/7 कामा 3 के बराबर। और इससे अगर हम ये लंब डालते हैं तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, ठीक है, और ये दोनों किसी एक पॉइंट P मतलब अल्फा कामा बीटा पे टच करते हैं। तो हमसे कह रहा है कि 17 बीटा माइनस अल्फा, मतलब अल्फा बीटा निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि इस रेखा का समीकरण निकालते हैं। पहले इसका m निकालते हैं, ढाल को m मान लेते हैं या m1 मान लेते हैं। तो ढाल कैसे निकालते हैं, किसी भी दो पॉइंट्स की ढाल निकालने का तरीका होता है y2 माइनस y1। तो 3 प्लस 4 बराबर में 1 माइनस 7 माइनस प्लस 22/7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7। इसका एलसीएम लेंगे 7, ये 22 में से 1 चला जाएगा तो 21 हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। तो 7 × 7/21, ठीक है, तो 7 3 21, 7/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7/3 इसका m1 आ गया। इसका m निकालने की क्या जरूरत थी, ताकि हम इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकें, या वैसे भी रेखा का समीकरण तो हम ज्ञात कर ही सकते थे। तो रेखा, इसका नाम बना लेते हैं, इसको ए बी बना लेते हैं और इसको सी पी बना लेते हैं। तो रेखा ए बी क्या हो जाएगी, चलिए बताते हैं। तो रेखा ए बी का समीकरण क्या हो जाएगा, अब तो हमारा m आ गया तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1 के बराबर होता है। तो y माइनस वाई वन मतलब 3 मान लेते हैं, m की वैल्यू 7/3, x माइनस x1 मतलब x प्लस 1/7 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं तो y माइनस 3, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 3 से, फिर 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 7x प्लस, ये 7 से 7 कटेगा 1 आ जाएगा। तो 3y माइनस 9 बराबर 7x प्लस 1। इसको थोड़ा सा सही क्वेश्चन बनाते हैं, x को पहले लिख लेते हैं फिर y को लिख लेते हैं। 7x माइनस 3y माइनस बराबर हो जाएगा -9, इधर भी माइनस कर देंगे -10 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर हमारा एक आ गया। सॉरी, थर्ड कर लेते हैं क्योंकि 1 और 2 शुरू में भी क्वेश्चन बना चुके थे। तो ये रेखा ए बी का समीकरण आ गया। अब हम लोग सीपी का समीकरण निकालने की बात करते हैं, लेकिन सीपी का m चाहिए। तो इसका m और इसका m मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, -1 आता है। तो क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे m1 डाल देते हैं। तो अगर m1 की वैल्यू 7/3 आई है तो इसकी वैल्यू -3/7 आ जाएगी, क्योंकि एक बार उलाटेंगे फिर माइनस लगा देंगे ताकि मल्टीप्लाई करने पे -1 आ जाए। तो रेखा सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो भी वही है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m2 कर लेते हैं, x माइनस x1। तो y, अच्छा -1 हमारा पॉइंट सॉरी, x की वैल्यू 1 आई थी ना, 1 कामा -1 आया था। तो हमारा जो केंद्र आया था वो 1 कामा -1 आया था। तो y माइनस वाई वन करेंगे तो -1 प्लस 1 हो जाएगा बराबर m2। m2 की जगह पे हम रख सकते हैं -3/7
एक्स माइनस x1 मतलब 1 हो जाएगा। 7 से ऊपर मल्टीप्लाई, 7y प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल टू -3x+3। 3x उधर ले आते हैं, 3x प्लस 7y बराबर 3 में से 7 जाए -4 के बराबर हो जाता है। समीकरण नंबर 4 हो गया। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण 4 को सॉल्व करके हम जैसे ये रेखा और ये रेखा किस बिंदु पे कट कर रहा है, पी पे, और वो पॉइंट पी कैसे आएगा इन दोनों को सॉल्व करने पे। समीकरण 3 और समीकरण 4 देख के समझ सकते हैं कि किस किस चीज़ से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें हम मल्टीप्लाई करें 3 से, ताकि वो चीज़ें कट जाए। तो 7 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 49x माइनस 21y बराबर -70, और 3 से मल्टीप्लाई करने हो जाएगा 9x प्लस 21y बराबर जाते हैं 12 -12 हो जाएगा। ये y से y कट गया, ये हो जाएगा 58x इज इक्वल टू -82। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे 82 माइनस अपॉन 58, तो इसको काटने के बाद -41 अपॉन 29 के बराबर आ रहा है। तो ये हमारा आ गया x जो कि अल्फा के बराबर है। ठीक है, इसी तरह अल्फा की वैल्यू को हम लोग समीकरण नंबर किस में, 3 में रख देते हैं। तो हमारा समीकरण नंबर 3 क्या है, x में रखते हैं 7 इंटू -41, ठीक है, अपॉन 29, फिर -3y बराबर आ जाएगा -10 के बराबर। तो 3y उधर कर देते हैं, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 वन 7, 7 चौक 28, 287 माइनस में रहेगा अपॉन 29, ये +1 हो जाएगा, +10। ठीक है, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दें, -287 प्लस 290 अपॉन 29, तो ये हो जाएगा 3/29। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाएगा बीटा, 3 से 3 काट देते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1/29 जो कि बीटा के बराबर है। तो अल्फा और बीटा हमारा निकल चुका, एक अल्फा की वैल्यू आ गई -41/29 और बीटा की वैल्यू आ गई हमारा 1/29 के बराबर। ठीक है, अब हमारा सवाल था, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 17 बीटा माइनस अल्फा। तो चलिए एक बार रख लेते हैं, 17 बीटा की जगह पे 1/29, फिर उसके बाद माइनस अल्फा की जगह प्लस कर लेंगे 41/29। तो 29 अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, 17 प्लस 41/29। ठीक है, तो ये हो जाएगा 58/29, जिसकी वैल्यू हमारा कट पिट के कितनी है, 2 के बराबर आ जाएगी। ये सवाल एक न्यूमेरिक क्वेश्चन था, क्योंकि सवाल देख सकते हैं यहाँ पे डैश लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं था। तो 17 बीटा माइनस अल्फा की हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया, और यहाँ पे 2 जो आ गया वो हमारा फाइनल आंसर हो गया।